बात सही है कि जो आदमी बहुत साफ़ सुथरा होता है वो गलत बात बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा होता तो अपने वजूद के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके और इस व्यवस्थाओं में संलिप्त होके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब ईमानदारी उनके आड़े हाथों आई और वो बहुत दिन तक उस व्यवस्था को झेल नहीं पाए। और हम लोगों को आत्मा से, मतलब हम लोगों को दिल से ऐसा लगता है कि ये सुनील शुक्ला जी की आवाज़ उनके तक ज़रूर पहुंचेगी और योगी जी इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। और इस जो ये बुराई है, मतलब ये अगर सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं उनको बचपन से जानता हूँ, उनकी कोई बुरी आदतें नहीं हैं। वो एक सामान्य परिवार से और संघर्ष करके पढ़े लिखे और पढ़ने में बड़े अच्छे थे। और पुलिस विभाग से ही कभी ना कभी बीच बीच बड़े अफसर भी उठाते हैं। कोई सुनील शुक्ला ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जो उन्होंने आवाज़ उठाई है। और बहुत बड़े बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे जो पदाधिकारी रहे हैं पुलिस विभाग के, उन्होंने भी इस आवाज़ को कहीं ना कहीं पहले उठाई है। अभी लगातार आप देख रहे हैं सुनील शुक्ला जो सिपाही जो यूपी पुलिस में है वो सस्पेंड हो गए हैं। उनको अब धीरे धीरे यूपी पुलिस बर्खास्त करने की कगार पे है। वहीं मैं जब सुनील शुक्ला के माँ से बातचीत किया, उन्होंने सारी बात को बताया। उन्होंने कहा कि सुनील शुक्ला के जो पिता थे वो होमगार्ड थे, वो ईमानदारी से नौकरी किए। और इसी दौरान मैं सुनील शुक्ला के गांव के जो वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि और वर्तमान में बीडीसी भी हैं, और उनसे बातचीत करूंगा क्योंकि इनका आरओ का प्लांट है, बड़ा बढ़िया है। और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या सोच है, किस तरीके से सुनील शुक्ला को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप यहाँ ग्राम सभा के आपके ही वोटर सुनील शुक्ला बड़े चर्चा में है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? उनका वीडियो देखे थे नहीं आप? हाँ बिल्कुल। आवाज़ सही उठा रहे, गलत नहीं, आवाज़ उनकी जहाँ तक हम लोगों को लगता है, देख रहे हैं जो परिवेश है, जो आज के समय में जो है चीज़ें हम लोग भी जज कर पाते हैं, उनकी आवाज़ 100% सही है। ये ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत बातें, गलत चीज़ें कह रहे हैं, और ये उनको न्याय इसमें मिलेगा। उनके घर वालों का कहना है, उनकी माँ से मैंने भी कुछ समय पहले बातचीत किया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उल्टा उसको निलंबित कर दिया गया, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और हमारे यहाँ रात को 1-1 बजे रात को पुलिस आई थी, हम एक बूढ़ी हैं, हमारा बीपी बढ़ गया है देखकर। हाँ, इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और अगर हमसे आप पूछना चाहेंगे तो मैं अपने प्रदेश के बेहद ईमानदार और साफ, मतलब ऐसी छवि जिनका पूरे देश में कोई जोड़ नहीं है, माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और हम लोगों को आत्मा से, मतलब हम लोगों को दिल से ऐसा लगता है कि ये सुनील शुक्ला जी की आवाज़ उनके तक ज़रूर पहुंचेगी और योगी जी इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। और इस जो ये बुराई है, मतलब ये अगर सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं उनको बचपन से जानता हूँ, उनकी कोई बुरी आदतें नहीं हैं। वो एक सामान्य परिवार से और संघर्ष करके पढ़े लिखे और पढ़ने में बड़े अच्छे थे। और उन्होंने ईमानदारी का ही जीवन में काम किया है। कभी उनके द्वारा गांव घर में भी किसी के साथ ना किसी प्रकार का छल कपट, बेईमानी, द्वेष भाव नहीं रखा जाता। और बहुत ही साफ़ सुथरा परिवार है उनका, और वो गलत नहीं उठा रहे होंगे। हाँ, ये बात सही है कि जो आदमी बहुत साफ़ सुथरा होता है वो गलत बात बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा होता तो अपने वजूद के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके और इस व्यवस्थाओं में संलिप्त होके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब ईमानदारी उनके आड़े हाथों आई और वो बहुत दिन तक उस व्यवस्था को झेल नहीं पाए। तो उनकी पत्नी भी यूपी पुलिस में है, उनकी बहन भी होमगार्ड में है, तो आपको क्या लगता है इतने 3 पद उनके पास हैं, अगर वो भ्रष्टाचार करते तो आज हवेली बना के रखे होते? देख रहा हूँ एकदम नॉर्मल परिवार, सीधा परिवार है, और आप इस ग्राम सभा के 2 पंचवर्षीय से प्रधान भी बने हुए हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी एकदम सही है। उनके पिताजी होमगार्ड रहे, किसान रहे, वो भी जो है पुलिस विभाग में हैं, उनकी पत्नी भी हैं। और उनके पिताजी के मृत्यु हो जाने के बाद उनकी सिस्टर को उनकी जॉब मिली हुई है। और कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है वो ईमानदार परिवार है, साफ़ सुथरी छवि है। बस उनका दोष इतना है कि वो
गलत बात को बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए या उसके साथ अपने आप को कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाए। सुनील शुक्ला कहते हैं कि गोरे अंग्रेजों से आज़ादी मिली लेकिन काले अंग्रेज यहाँ राज कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आवाज़ पुलिस विभाग से ही कभी ना कभी बीच बीच बड़े अफसर भी उठाते हैं। कोई सुनील शुक्ला ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, और बहुत बड़े बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे जो पदाधिकारी रहे हैं पुलिस विभाग के, उन्होंने भी इस आवाज़ को कहीं ना कहीं पहले उठाई है, और ये बात सही है। पहली वीडियो आपने कब देखा सुनील शुक्ला जी की? कब आपको जानकारी हुई कि आपके सुनील शुक्ला एक साधारण परिवार थे और यूपी पुलिस में 2015 बैच के सिपाही हैं, और अचानक इतनी खुन्नस और वीडियो वायरल होना, उनके घर पुलिस आना, कब आपने देखा था वीडियो? हाँ, ये वीडियो जब उनका वायरल हुआ तो थोड़ा सा हम सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हमारे साथ के ही लोगों ने मुझे तुरंत बताया, वीडियो दिखाया, और जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि वो सुनील शुक्ला ऐसे स्वभाव के हैं, मतलब वो ईमानदार आदमी हैं। अगर उन्होंने बोला है तो वो बोल सकते हैं, मतलब ये निर्णय लेना कोई आसान बात नहीं है। बता रहे थे कि गार्ड डी में नौकरी, वहाँ ड्यूटी लगाने के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये, उसका कोड भाषा है रिचार्ज करो 1 से 6 के बीच में, तमाम उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा उनको निलंबित कर दिया गया है। हाँ, ये तो अब उनको होना ही था निलंबित। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है तो उनको निलंबित होना पड़ेगा, टार्चर होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों को पहले से ही सोच लिया होगा, तब उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। और ये लड़ाई आसान नहीं है, और हम लोगों के स्तर से हम लोग उनकी इस लड़ाई में जहाँ तक उनके साथ मदद कर सकते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं। आपके प्लांट पे मैं था अभी कुछ समय पहले जब जा रहा था, मैंने देखा कि आपका प्लांट आरओ का प्लांट है, बड़ा बढ़िया है। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि लोग बेरोजगार की चर्चा ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप जब किसी को काम के लिए ढूंढते नहीं मिलता है, क्या थी वो बातें? हाँ, बेरोजगार, अभी आप काम के लिए आप 4 लोगों को ढूंढने लगिए तो आपको काम करने वाले नहीं मिलेंगे, और बेरोजगारी की बात करेंगे तो बताएंगे हम सारे लोग बेरोजगार हैं। तो अभी जो युवा आज के डेट में फेसबुक और कमेंट रील में फंसा हुआ है, वो काम करने को राजी नहीं है, जो मेरा मानना है। और जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए काम की कमी नहीं है। रोजगार और बेरोजगार, इन दोनों की परिभाषा सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। सरकार न सबको नौकरी दे सकती है, रोजगार सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी ही नहीं हो सकती है। और जो लोग योग्य हैं, जो लोग कंपटीशन में जा रहे हैं, वो आज नौकरी भी पा रहे हैं। हम लोगों के समाज की बहन बेटियां, कितने नौजवान डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, पुलिस सब बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो हमारे ही बीच से जा रहे हैं ना। जो पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ रहा है, रोजगार उनके पास है जो काम करना चाह रहे हैं। प्लांट आपने कहा कि क्षेत्र में अगर कोई भी विकास कार्य होता है तो अगल बगल बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने प्लांट लगाया 2 वर्षों से बता रहे हैं, शुरुआती दौर में बड़ी समस्याएं हुई होंगी। हाँ, व्यवसाय में समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो शुरुआती फेज होता है। और हर व्यक्ति को जो है, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जो शुरुआत करता है उसको थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन एक समय बाद वो परेशानी जो है ही आपका बल, आपका साहस और आपका अनुभव बन जाती है, तब आपको चीज़ें आसान दिखने लगती हैं। आपने अपने आरओ प्लांट का जो पानी सप्लाई करते हैं, जो बॉटल 1 लीटर 2 लीटर छोटे में, क्या नाम रखा है? हमारे जो प्लांट पे जो है हम 2 तरह का काम करते हैं। एक जॉब वर्क भी करते हैं, जो कि एक गुजरात की कंपनी है गैलेंस, उसके लिए करते हैं। और एक हमारा अपना होम ब्रांड है डियोर के नाम से, जिसको हम जो है यहाँ से मार्केटिंग करते हैं, उसका सेल करते हैं, और यहीं से उसकी को पैकेजिंग होती है। जी। तो गाँव क्या नाम है? गांव मेदनमोई। क्या नाम? राकेश मिश्रा। आप वर्तमान में बीडीसी हैं और आपकी पत्नी प्रधान हैं? हाँ, हमारी पत्नी प्रधान है और मैं वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। जाते जाते सुनील शुक्ला को जो देख रहे हैं, जो इस मैदान में उतरे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आप गांव के प्रधान के नाते? हम लोग संपूर्ण गांववासी, जहां तक मेरी जितने भी लोगों से बात होती है, सारे लोग सुनील शुक्ला जी के साथ हैं। और वो साथ होने का कारण है कि सुनील शुक्ला जी कहीं से गलत नहीं हैं। अगर कोई उनको ये बता दे कि उन्होंने किसी से 10 रुपये लिए हैं, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हों, तो हम लोग उनके साथ हैं कि नहीं है उस पर विचार करें। अभी उन्होंने जो बातें कही हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और जांच में भी
उनको जो है जांच उन्हीं लोगों से नहीं करानी चाहिए जो जिनके ऊपर आरोप हैं। हमारे ऊपर आरोप होगा, हम ही जांच करेंगे तो हम कितनी अच्छी जांच करेंगे। कहीं ना कहीं जांच के लिए सरकार को कमेटी बनानी चाहिए और इस बुराई को, इस कुरीति को दूर करना चाहिए। बहुत सारे पुलिस विभाग में ऐसे लोग हैं जो कि आज के डेट में इन सब चीज़ों से प्रभावित होंगे, बस वो जो है इस व्यवस्था से लड़ने का साहस नहीं उठा पा रहे हैं। तो कहीं कहीं आप कह रहे हैं कि सीना ठोक कर सुनील शुक्ला के साथ खड़े हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल खड़े हैं। अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस होंगे, कोई अगर उनके ऊपर गलत चार्जेस साबित सरकार करे कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, तब हम लोग ना खड़े हों, ये सोचा जा सकता है। हमारे गांव के हैं, हमारे भाई हैं, हम लोगों के साथ खेले कूदे पढ़े लिखे हैं, और अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है तो वो कहीं ना कहीं सही बात हम लोगों को जो लग रही है, प्रथम दृष्टया वो बातें सही हैं। और भी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर ये आवाज़ उठाई जाती रही है। कोई सुनील शुक्ला पहले आदमी नहीं हैं, बशर्ते पहले के लोगों से, पहले के जो है अधिकारियों से, या पहले के जो है राजनीतिक जो उच्च पद पे आसीन लोग थे, उनसे इतनी अपेक्षाएं नहीं थी। आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि उनके कान तक अगर बात जाएगी तो वो इसका निष्कर्ष जरूर निकालेंगे, इस बुराई को दूर भी करने का 100% प्रयास करेंगे। अम्बेडकर नगर में तैनात थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, मैं मुंबई लेके गया था, छुट्टी मांगने गया था। IPS अधिकारी जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने डांट के भगा दिया, मुझे नहीं दिया। ये पुलिस अफसर आखिर जाए तो जाए कहाँ, किसके पास न्याय मांगने जाए? हाँ, ऐसे ही है, हो सकता है। मतलब ये चीज़ें तो हुई होंगी तभी कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उनका ना तो किसी अधिकारी से, ना किसी पुलिस विभाग से कोई उनकी दुश्मनी तो है नहीं। उसी विभाग से उनकी भी रोजी रोटी चल रही थी, उनके घर 2 पैसे आ रहे थे, उनके बच्चे, उनका परिवार पल रहा था। उनको तो ये पता है ना कि हम सस्पेंड हो जाएंगे तो हमको जो है आज कितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है, और उससे हमारी जो है जब इनकम बंद हो जाएगी तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कोई उनको जो है ऐसा तो है नहीं, कोई मेंटली मतलब टार्चर होने की शौक़ रखते हैं। तो अगर उन्होंने इन बातों को उठाया है तो वो थोड़ा सा एक ऐसे परिवार से जन्मे हैं कि वो बहुत गलत नहीं सह सकते हैं, और गलत नहीं सह पाए, इस वजह से उन्होंने अपनी आवाज़ उठा दी, और उसका अपना परिणाम जो है, जो भी है सामने आप भी देख रहे हैं। आज उनको सस्पेंड किया गया है, कल क्या कार्रवाई होती है इस पर अभी अब कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। सरकार को और अधिकारियों से तो मैं उतनी अपेक्षा नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ज़रूर अपेक्षित हूँ कि इस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पर उनको जो है दिखवाना चाहिए। और दूसरे विभागों के, बहुत सारे विभाग में ईमानदार भी अधिकारी हैं, लगा के और इस व्यवस्था को भी उनको सही करना चाहिए। उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं पलटी, जब से वो मुख्यमंत्री हुए हैं तब से प्रदेश में बहुत सारी व्यवस्थाएं अपनी जो है 360 घूम के खड़ी हो गई। आज की डेट में उतने ही पावर प्लांट हैं, उतने ही विद्युत जो है परियोजनाएं हैं, लेकिन आज बिजली गाँव को ज़्यादा मिल रही है। एक समय था कि हफ्ते में मिलती थी। तो मतलब उतने ही संसाधनों में ज़्यादा अच्छी व्यवस्था आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो निश्चित तौर पे उनको जो है इस पे भी ध्यान देना चाहिए, और सुनील शुक्ला के साथ साथ तमाम प्रताड़ित जो इस विभाग के कर्मचारी हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। समय देने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद। मेरे बीच में वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि और वर्तमान में BDC सुनील शुक्ला के गांव के ही हैं। इन्होंने सारी बात को बताया। इन्होंने कहा कि सुनील शुक्ला अगर सही आवाज़ उठाए तो उनके साथ हम लोग सीना ठोक कर खड़े रहेंगे। फिलहाल आगे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें, लेकिन कहीं न कहीं सुनील शुक्ला के साथ तमाम जनता का कहना है कि पुलिस विभाग बहुत गलत कर रही है। फिलहाल ऐसा आप देखती रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।